नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालूना में आपका स्वागत है। एक इन्फॉर्मेशन पालूना से आज सुबह यानी कि 6 जनवरी 2023 की सुबह पलामू से शेयर हुई है। पलामू झारखंड का एक प्रमुख जिला है। बेसिकली नक्सल बेल्ट या नक्सल प्रोन इलाका ये रहा है, कहना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन ये थी कि वहाँ कल यानी कि गुरुवार को एक नवजात शिशु मिला। नवजात शिशु जहाँ मिला वो इंटीरियर का इलाका है। काफ़ी 4 बजे के आसपास ये बच्चा मिला था। झारखंड में अभी ठंड बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, तो और अंधेरा भी, खासकर इंटीरियर के जो इलाके हैं वहाँ बहुत जल्दी पसर जाता है। तो हुआ ये कि बच्चा मिला 4 बजे, और जो जिम्मेदार लोग हैं जैसे कि थाना हो गया या हॉस्पिटल हो गया या मीडिया हो गया, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचते पहुंचते 5 साढ़े 5 बजे का वक्त हो गया। तब तक अंधेरा पसर चुका था। इसका नुकसान ये हुआ कि जब मीडिया कर्मी और पुलिस ने वहाँ जो डॉक्टर हैं, जो CHC इंचार्ज है, उनको फ़ोन किया और बच्चे की जानकारी दी और उनसे बच्चे को इलाज मुहैया करवाने के लिए कहा, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अब तो अंधेरा हो गया, कल सुबह बच्चे को देख लिया जाएगा। लेकिन सुबह देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि रात में 1 बजे के आसपास उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी पलामू के DCPO प्रकाश जी से। उन्होंने एक खबर का लिंक शेयर किया था। उस खबर के राइटर या रिपोर्टर हम कहें कि उमेश जी, उनसे फिर पालूना ने संपर्क किया। मैंने खुद उनसे बात की और उनसे जानना चाहा कि क्या पूरा मामला है। तब तक बच्चे की मृत्यु के बारे में नहीं पता चला था। तो उन्होंने बताया, उमेश जी ने जो पालूना को बताया वो ये था कि पलामू का मनातू थाना क्षेत्र है। मनातू थाना क्षेत्र में एक दलदलिया इलाका पड़ता है और उसी में परहिया टोला जैसा है। ये एक ट्राइबल बहुल बस्ती शायद है वहाँ की, और उसके पास में ही कोई नदी बहती है। उसी नदी के किनारे पर इस बच्चे को जन्म देकर वहां छोड़ दिया गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे जन्म भी वहीं दिया गया। जब बच्चा मिला तो उसकी नाभि वगैरह सब उसके साथ लगी हुई थी, उसको क्लीन भी नहीं किया गया था, जैसा कि उमेश जी को भी वहां से पता चला। उसी परहिया टोले में से ही एक व्यक्ति अनिल परहिया कहा जा रहा है उनका नाम, उन्होंने बच्चे को अपने पास रख लिया। वो बच्चे को अपने घर ले गए। ये था कि सुबह बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवा दिया जाएगा, लेकिन बाद में जब उमेश जी ने वहाँ उस इलाके में फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि बच्चे की रात में ही डेथ हो गई। हमने जब उनको से कहा कि आप हमें अनिल परहिया जी का फ़ोन नंबर दे दें ताकि हम एक बार उनसे बात कर लें कि क्या बच्चे की कंडीशन है। तो उन्होंने बताया कि इलाका वो इतना पिछड़ा हुआ है कि वहाँ उनके पास फ़ोन भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के दौर में आजकल जबकि हर व्यक्ति के पास फ़ोन होता है, वहाँ झारखंड में अभी भी ऐसे बहुत से आदिवासी बहुल इलाके हैं या ऐसी जनजातियाँ हैं जहाँ पर लोगों के पास फ़ोन नहीं होता है। वो मॉडर्न लाइफ से अभी भी बहुत दूर है। तो ये भी मुझे लगता है उसी तरह का एक टोला होगा, उसी तरह की एक बस्ती होगी। इसके बाद हमने वहाँ के थाना प्रभारी, मनातू थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर कमलेश जी से बात की। उससे पूछा कि क्या ये मामला हुआ था और क्या इसमें FIR दर्ज हो रही है। तो उन्होंने बताया कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और चौकीदार के आने पर, क्योंकि चौकीदार भी साथ में ही डाल्टनगंज गए हैं बच्चे को लेकर, तो उनके आने के बाद FIR दर्ज कर ली जाएगी। पालूना की तरफ से उन्हें ये भी बताया गया कि क्या सेक्शंस इन मामलों में लग सकते हैं, और यदि किसी तरह की टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो उसके लिए भी पालूना तैयार है। उनसे जब हम ये बच्चे को ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने, कमलेश जी ने भी ये बताया कि उन्होंने खुद डॉक्टर को फ़ोन किया था, और जहाँ ये बच्चा मिला वहाँ से CHC की दूरी करीब 8-9 किलोमीटर है। और क्योंकि इंटीरियर में रास्ता उतना प्रॉपर नहीं है, शायद इस वजह से डॉक्टर ने भी वहाँ पर उस समय में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। ठंड बहुत है, अंधेरा जल्दी घिर जाता है, जैसा कि कमलेश जी ने बताया। और वो क्योंकि पूरा जंगल का इलाका है तो ये स्वाभाविक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ रात जल्दी घिर आती होगी। तो सब ने अपनी अपनी सहूलियत देखी और एक ज़िंदगी मौत की शिकार हो गई।
हमारा कहना सिर्फ इतना है कि इस मामले में अगर ये समझ लिया जाता कि जिस कंडीशन में बच्चा मिला है उसे तुरंत मेडिकल केयर की ज़रूरत है, और कोई भी व्यक्ति जो भी वहाँ पर अवेलेबल था, चाहे वो मुखिया था वहाँ का या पुलिस थी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास गाड़ी बाइक कुछ भी अवेलेबल था, तो वो बच्चे को खुद ही अगर लेके CHC तक चले जाते, वहाँ पर उसको फर्स्ट एड मिल जाती, CWC को इसकी जानकारी मिल जाती, CWC बच्चे को वहाँ से शहर बुलवा लेती और एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती, तो शायद ये बच्चा आज जीवित होता। क्या वहाँ क्या परिस्थितियाँ रही उसका अंदाज़ा हम यहाँ बैठ के तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका बहुत दुख है कि एक बच्चा जो जीवित था, जो जिंदा बच सकता था, वो नहीं बच सका। जिस इलाके की ये बात हो रही है और जो लोग वहाँ रहते हैं, उनसे तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उनको सेफ सरेंडर के बारे में या CWC के बारे में जानकारी होगी, क्योंकि वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और वो जो नॉर्मल डे टू डे की लाइफ जो हम लोग जीते हैं, आप जीते हैं, वो उससे भी बहुत ज़्यादा यूज टू नहीं होते हैं, बहुत परिचित नहीं होते हैं। तो वैसे में इनके बारे में सेफ सरेंडर या CWC के बारे में उनको पता होना, ये अगर हम उनसे उम्मीद करते हैं तो हमारे पार्ट पर गलती है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी ना निभा पा रहे हों, हम इस तरह की कोई व्यवस्था ना दे पा रहे हों कि बच्चा कहीं अगर मिल रहा है तो उसको तुरंत मेडिकल केयर मिल जाए, तो निश्चित तौर पर ये व्यवस्था की बहुत बड़ी खामी है। मध्य प्रदेश में FRVs चलती हैं, फास्ट रिस्पॉन्स व्हीकल इन्हें कहा जाता है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के साथ होती हैं। ये एम्बुलेंस काइंड ऑफ वैन होती है, और जब भी कहीं कोई बच्चा मिलता है तुरंत इन FRVs को इन्फॉर्म किया जाता है और वो घटनास्थल पर जाती हैं, बच्चे को वहाँ से लेके तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाती हैं, चाहे फिर वो दूरी कितनी भी हो। इनकी वजह से न जाने कितने बच्चों का, मतलब लास्ट जो मुझे याद है 100 से ज़्यादा बच्चों की रिपोर्ट हमारे पास आई थी, जहाँ इन FRVs की वजह से न्यूबॉर्न बेबीज को बचाया जा सका, जो इसी तरह लावारिस अवस्था में मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मिले थे। इसी तरह की व्यवस्था की जरूरत आज झारखंड में भी है। पालोना ने पहले भी 2-1 बार इसका जिक्र किया है कि झारखंड में FRVs की बहुत ज्यादा जरूरत है, और यहाँ जिस तरह के ट्राइबल इलाके हैं, जिस तरह के इंटीरियर और जंगली क्षेत्र है, वहाँ तो इनकी महत्ता और भी ज्यादा है। तो अगर FRVs को इनिशिएट किया जाए यहाँ पर, और साथ में जो पुलिस, मीडिया और मेडिकल प्रोफेशनल्स, इनको भी सेफ सरेंडर के बारे में बताया जाए, CWCs के बारे में अवगत करवाया जाए, और FRVs शुरुआत हो तो उनके बारे में बताया जाए, और ये इनको बताया जाए कि जब भी कभी इस तरह की कोई घटना हो तो इन्हें कहाँ तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए, किस तरह से पूरा एक गाइडलाइंस होनी चाहिए कि बच्चा कहीं मिलता है तो किसको रिपोर्ट होगी, कौन उसको मेडिकल केयर दिलवाने के लिए फिर कार्य करेगा। अफसोस कि इस तरह की कोई भी SOP झारखंड में नहीं है, जिसका नतीजा ये होता है कि कितने ही बच्चे इसी तरह से इंटीरियर इलाकों में मिलते हैं और फिर दम तोड़ देते हैं। झारखंड में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, झारखंड में काम भी हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सरकार के स्तर पर ही हो सकती हैं, और उसके लिए सरकार को ही कोई व्यवस्था बनानी होगी। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं या करनी चाहिए क्या, ये मेरा सवाल है बल्कि झारखंड गवर्नमेंट से, क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि व्यवस्था की कमी की वजह से, मेडिकल केयर ना मिलने की वजह से होने वाली ये आखिरी मौत हो किसी बच्चे की, ऐसा भविष्य में ना हो, इसके लिए कम से कम अब तो चेत जाना चाहिए, अब तो व्यवस्था बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। ये मेरी अपेक्षा भी है झारखंड सरकार से, और उम्मीद भी है कि सरकार इस पर जरूर त्वरित संज्ञान लेगी। इसी के साथ मैं इजाजत लेती हूँ। नमस्कार।